नियम क्या है, वो कौन सी विधा है जिस विधा से इस कथा में बैठकर हम 7 दिन में फल प्रदान कर रहे हैं। वो विधा इस महात्म्य के अंदर बताइए कि आप ऐसे बैठकर, ऐसे आप इस अनुष्ठान का अनुसरण करके अब 7 दिन में फल प्रदान कर सकते हैं। ये कथा संस्कृति संजीवनी है। कथा से संस्कृति की रक्षण होता है, धर्म की रक्षा ये कथा करती है। ये केवल और केवल भागवत की कथा नहीं है, ये एक समाज शास्त्र है। ग्रस्त में रहकर कैसे माता पिता की सेवा करके, घर की जिम्मेदारी निभाकर गोविंद को कैसे प्राप्त करे, वो इस कथा में बताया। अब भगवान को प्राप्त करने के लिए घर छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे लोग कथा सुनने नहीं जाते, बहुत सारे लोग गीता का पाठ नहीं करते। बोले क्या? अरे बोले पाठ करूंगा तो वैराग्य आ जाएगा, बाल बच्चे बीवी को छोड़ के जंगल में जाना पड़ेगा। बोले क्यों? बोले महाराज तो यही कहते कि क्या रखा संसार में, कुछ नहीं है, सब कुछ छोड़ो, निकल जाओ हिमालय की गुफा में। लेकिन कथा ये नहीं कहती। न हरि बोलो न जग छोड़ो, कर्म करो जिंदगानी में, रहो दुनिया में तुम ऐसे जैसे कमल रहता पानी में। संसार में रहना है, काम सभी संसार के करने, लेकिन कैसे रहना है कि हमारा मन संसार में आसक्त ना हो पाए। शरीर का मकान, शरीर की दुकान, शरीर का पति, शरीर की पत्नी, आत्मा का वास्तविक संबंध गोविंद से है। संसार में रहना है, लेकिन संसार भीतर नहीं जाना चाहिए। अनासक्त होकर रहना है, अनासक्त होकर रहना है। इस जीवन का यह सबसे बड़ा प्रमाण है। इस संसार रूपी रेलगाड़ी में हम सब उसके यात्री हैं। सबका टिकट कंफर्म है। और संसार रूपी रेलगाड़ी की एक ही विशेषता है, कोई भी अपना टिकट कैंसिल नहीं करवा सकता है। प्यार से बोलो राधे राधे। जाना सबको है, जहां से आए, लेकिन जाने से पहले कुछ ऐसा कर जाए, कुछ जाने से पहले कुछ ऐसा कर जाए कि लोग हमें याद करें, लोग चर्चा करें। संत सत्पुरुष कहते हैं कि यह जरूरी नहीं है कि आदमी 100 साल तक जिए। जीवन में एक काम ऐसा करो कि आदमी 100 साल तक याद रखे। प्यार से बोलो राधे राधे। जीवन की लंबाई पर ज्यादा विश्वास मत करना। कर्म ऐसे हो कि लोग याद रखें। इस संसार के अंदर केवल और केवल कर्म की महानता है। कर्म अच्छे होने चाहिए। भक्ति तो रावण भी करता था, लेकिन उसके कर्म अच्छे नहीं थे, इसलिए भगवान राम ने उसका उद्धार कर दिया। भक्ति तो सब करते हैं। कुछ ऐसा करें कि लोग हमारा अनुसरण करें, हमें याद करें। एक बड़ी सुंदर सी बात मुझे याद आती है। 2 भाई थे, 80 वर्ष के उनके पिता, पढ़े लिखे इंजीनियर थे बेटे। पिता घर के दरवाजे पर बैठे रहते और जो भी उनके घर के बाहर से निकलता उनको गाली देते। मृत्यु का समय निकट आया, अपने दोनों बेटों को बुलाया और कहने लगे, बेटा जीवन में कुछ ऐसा करना कि पूरे गांव वाले कहे कि इनका बाप बहुत अच्छा आदमी था। चले गए। पुत्र विचार करने लगे कि पिताजी तो जिंदगी भर गांव वालों को गाली देते थे, और हम ऐसा क्या करें कि गांव वाले ये कहे कि नहीं इनके पिताजी बहुत अच्छे थे। दोनों भाइयों को एक युक्ति सूझी।
लाठी ले ली, दोनों भाइयों ने घर के बाहर बैठ गए। जो भी निकलता लाठी से मारते, जो भी निकलता लाठी से मारते। गांव वाले परेशान हो गए। गांव वाले कहने लगे भैया इनसे अच्छे तो इनके पिताजी थे जो खाली गाली देते थे, ये तो मारते भी है। प्यार से बोलो राधे राधे। कर्म श्रेष्ठ होने चाहिए। कर्म वो हो जो गोविंद के निकट ले जाए, राधा माधव के निकट ले जाए। बड़ी सुंदर सी कथा है। भागवत महात्म्य का सबसे बड़ा अर्थ यही है कि हमें कथा में कैसे बैठना है। कथा का एक ही विधान है, श्रद्धा श्रवण। श्रद्धा से इस कथा को श्रवण करना है। करना कुछ भी नहीं है, कोई नियम नहीं, एक ही नियम है, श्रद्धा श्रवण। श्रद्धा से इस कथा को श्रवण करते जाइए। और आपको पता है आप भगवान की कथा सुनेंगे ना तो फिर भगवान आपकी व्यथा सुनेंगे। हमने भगवान की तो कभी सुनी नहीं, और जब दुख आया तकलीफ आया और निकल पड़े भगवान के मंदिर, वहां आंसू बहाने लगे। तब भगवान भी दुखी होकर कहने लगे कि भैया रोज मांगने ही आते हो, कभी मिलने भी आया करो। प्यार से बोलो राधे राधे। उस भाव से कभी गोविंद को भजा नहीं हमने, उस श्रद्धा से कभी गोविंद को याद नहीं किया। ये कथा भगवान के निकट ले जाती है। श्रद्धा श्रवण आस्था के साथ, निष्ठा के साथ, पूरी निष्ठा के साथ, समर्पण के भाव के साथ कथा में बैठिए और भगवान की कथा श्रवण करिए। और कथा में बैठने के बाद अपनी कथा पड़ोसी को बिल्कुल नहीं सुनानी। और मैं आपको बड़े विश्वास के साथ कहता हूं, अगर आपने श्रद्धा से कथा सुनी तो 7 दिन में ही गोविंद आपकी मनोकामना पूर्ण कर देंगे। प्यार से बोलो राधे राधे। ये प्रमाण है भागवत। ऐसे कई लोग कथा के बाद मेरे पास में आते हैं, मुझे कहते हैं गुरुजी हमने तो केवल आपकी कथा सुनी और हमारा वो काम हो गया। ये गोविंद की कृपा है। और आपको पता है एक बार मैं कहीं कथा कह रहा था, एक 50 साल का नौजवान हमारी सेवा करता है, बड़ी सेवा करता है। 6 दिन तक उसने सेवा की। 7वें दिन वो दिखा नहीं, तो मैंने किसी से पूछ लिया भैया वो भगत जी नहीं दिख रहे, कहां चले गए? बोले गुरुजी भागवत जी तो उनके घर आ गई है। बोले कैसे? बोले 50 साल हो गए थे, बड़ा टेंशन में था, शादी नहीं हो रही थी, रिश्ता पक्का हो गया, सगाई वाले आ गए। प्यार से बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा। ये गोविंद की कृपा है कि जहां आपकी कल्पना भी नहीं पहुंचती है वहां गोविंद की कृपा पहुंच जाती है। ये भगवान की विशेष कृपा है। भागवत महात्म्य का पहला श्लोक, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बड़ा मार्मिक श्लोक है। और आपको पता है ये कथा उसी को समझ में आएगी जो भगवान के निकट है। और कथा का सबसे पहला शत्रु क्या पता है? जिसको नींद की बीमारी होगी ना, वो भी कथा में आके बैठेगा और बैठती उसको बिना गोली की नींद आएगी। प्यार से बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा। बिना गोली की नींद आती है। भगवान कहते कि बेटा कथा 7 दिन में फल देती है, लेकिन तूने तो कभी मुझे भजा नहीं, तूने मुझे कभी नाम लिया नहीं, आज पहली बार आया। तो भगवान परीक्षा लेते। कभी घुटनों में दर्द होगा, कभी कमर दुखेगी, कभी नींद आएगी। बस इनसे संभलना है और संभल कर आपको कथा अपने हृदय में बिठाना। पहले श्लोक में बताया है कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जगत में 3 बातें हैं,
सतधन चितधन आनंद। सत कहते हैं अविनाशी, जिसका कभी नाश नहीं होता, जो अविनाशी है। आप सत्य नहीं, मैं सत्य नहीं, आप और हम पहले थे नहीं, बीच में आ गए, बाद में रहेंगे नहीं। चित माने प्रकाश, अंधकार को भगाने के लिए प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन वो प्रब्रह्म अपने प्रकाश से सृष्टि को प्रकाशित करते हैं। चित्त भी गोविंद हुए। तीसरी बात है आनंद। आनंद ब्रह्म स्वरूप है, और आनंद का कभी उल्टा नहीं होता। आनंद परब्रह्म है, आनंद गोविंद है, आनंद राम है, आनंद कृष्ण है। ये वही आनंद है जो गोविंद की अनुभूति कराता है। ये सांसारिक आनंद नहीं है कि भौतिक सुख सुविधाओं से आपको क्षण भर का सुख मिल गया, आपने कह दिया आनंद आ गया, और दूसरे पल आप किंचित दुखी हुए, आपने कह दिया भाई आज बड़ा दुखी। बोले क्यों? बोले बड़ा दुखी हूं मैं, मन नहीं लग रहा, नुकसान हो गया। प्रश्न किया कि तुझे कल आनंद आया था, आज दुखी कैसे हो सकता है? ये आनंद वो आनंद नहीं है, ये सांसारिक आनंद है, आता है जाता है, आता है जाता है। लेकिन वो आनंद जीव को एक बार आता है और गोविंद के निकट ले जाता है, और जीवन में फिर कभी आपको दुख नहीं सताता। इसलिए तो वो ब्रजवासी कहते हैं कि नंद घर आनंद भयो। उन्होंने ये नहीं कहा कि नंद घर कृष्ण भयो, वो जानते हैं कि आनंद राम है, आनंद कृष्ण है। अवधवासी कहते हैं कि अवध घर आनंद भयो। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जिस भगवान श्री हरि का एक नाम लेने से सारे के सारे दुख दूर हो जाते हैं। वो जरा सा मुस्कुरा जाए तो सृष्टि का विस्तार हो जाए, वो जरा सी अपनी भ्रकुटी को टेढ़ा कर दे तो पालन हो जाए, वो जरा सा गंभीर हो जाए तो सृष्टि का विनाश हो जाए। सत भी गोविंद है, चित्त भी गोविंद है, आनंद भी गोविंद है। जिस श्री हरि का एक नाम लेने से तीनों प्रकार के तापों का नष्ट हो जाते हैं। तन मन और धन के जो ताप हैं उनको नष्ट करने के सामर्थ्य यदि किसी में है, गोविंद में है। तन दुखी, मन दुखी और धन दुखी, इस संसार में तीन प्रकार के लोग हैं। किसी के पास सब कुछ है, वैभव है, लेकिन शरीर का सुख नहीं है। नौकर हैं, फैक्ट्रियां हैं, गाड़ियां हैं, लेकिन शरीर का सुकून नहीं है, सुख नहीं है। सांझ को भोजन करेंगे तो बिना घी लगी हुई रोटी और उबली हुई दाल। पूछेंगे बोले ये क्या कर रहे हो? बोले डॉक्टर ने मना किया है, घी लगा के खाऊंगा तो राम नाम सत्य हो जाएगा। शरीर का सुख नहीं है, तन और मन। अच्छा, किसी को शरीर का भी सुख है, धन का भी सुख है, लेकिन मन का सुख नहीं है। उसके मन का दुख इसलिए है कि उसका पड़ोसी सुखी है। वो ये सोच सोच कर दुखी है कि देखो हमारी आंखों के सामने किराए के मकान में रहता था, आजकल स्कॉर्पियो से चलता है, और हम आज भी साइकिल से ही घूम रहे हैं। प्यार से बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। शरीर का सुख नहीं है, ये मन से दुखी है। और आपको पता है
भारतवर्ष में 90% लोग मन से दुखी हैं। भगवान ने दुखी नहीं किया, वो इसलिए दुखी हैं क्योंकि उनका पड़ोसी सुखी है। प्यार से बोलो राधे राधे। दुखी है, भगवान ने दुखी नहीं किया उनको। और आपको पता है इस संसार में सुख कहां है? सुख तो भीतर है। और सुखी होने में कोई ज्यादा खर्चा नहीं है। हम सुखी हैं, ये लोगों को दिखना चाहिए, उसमें ज्यादा खर्चा है। सुखी होने में ज्यादा खर्चा कहां है? हम सुखी हैं, इसका शो करना है, भाई हम बहुत सुखी हैं। हमने हमारी 21वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेट की है, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगवा दिए, पूरे गांव का खाना कर दिया, लो जी 10 लाख खर्च हो गए। गंगा के किनारे बैठकर एक दीपक जलाता तो भी तेरी एनिवर्सरी 21वीं रहती, और घर के अंदर 10,000 लोगों को खाना खिला दिया, केक काट दिया तो भी तेरी 21 साल की है, फर्क नहीं है। लेकिन दुनिया को दिखाने में उसके 10 लाख खर्च हो गए। लोगों को दिखाने में ज्यादा खर्चा है। हम खुश है, सुखी है। और ब्रज के रसिक संत कहते हैं जो खुशी है वो परिस्थिति पर निर्भर करती है, आपके मन के भाव पर निर्भर करती है। विचार करिए, जो खुशी है वो आपकी मन स्थिति पर निर्भर है। एक गुब्बारा बेचकर खुश है, दूसरा उसको खरीद कर खुश है, और तीसरा उसको फोड़ कर खुश है। वो विचार करिए, परिस्थिति बदल गई है और खुशी का भाव एक ही है। प्यार से बोलो राधे राधे। और ठाकुर जी के भक्त क्या कहते हैं? ठाकुर जी के भक्त कहते हैं कि हमारी सबसे बड़ी सुख किसमें है? वो कहते हैं कि सुकून मिलता है, दिल का करार खोता है जब सामने मेरा गोविंद होता है। प्यार से बोलो राधे राधे। केवल और केवल हमें राधा माधव मिल जाए, हमें गोविंद मिल जाए, बस हमारा सुख इसी में है। और विचार करिए, बिना हरि के नाम के इस जगत में कोई सुखी नहीं है। जवानी में इटलाने वाले बुढ़ापे में गर्दन तक नहीं हिला पाते हैं, हाथ तक नहीं हिला पाते हैं, और परिवार वाले गीता सुनाते हैं। प्यार से क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना पड़ेगा। बिना हरि के नाम के सुकून नहीं है। आइए 2 मिनट भगवान के नाम का स्मरण करते हैं, ताली बजाते हुए सब गाएंगे बड़े प्यार से। ताली सबको बजानी है। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, चोट विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना
जाने कब सिर चढ़ बोले। काल सदा अपने रस ढोले, ना जाने कब सर चढ़ बोले। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। काल सदा अपने रस ढोले, ना जाने कब सर चढ़ बोले। हरि का नाम जपो निस्वासर, हरि का नाम जपो निस्वासर, हरि का नाम जपो निस्वासर। हरि का नाम जपो निस्वासर। इसमें बरस महीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। भूषण से सब अंग सजावे, रसना पर हरि नाम नावे। भूषण पर सब अंग सजावे, रसना पर हरि नाम नावे। भूषण से सब अंग सजावे, रसना पर हरि नाम नावे। भूषण से सब अंग सजावे, रसना पर हरि नाम नावे। देह पड़ी रह जाए यहीं पर, देह पड़ी रह जाए यहाँ पर, देह पड़ी रह जाए यहाँ पर। देह पड़ी रह जाए यहाँ पर। कुंडल और नगीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, नाम नहीं तो जीना क्या, नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो प्यार से बोलो राधे राधे। बड़ी सुंदर सी कथा है। बताते हैं प्रथम श्लोक के अंदर, सुख परिस्थिति पर निर्भर करता है। आगे लिखते हैं, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे भगवान श्री हरि को, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम वंदन करते हैं, स्तवन करते हैं। कृष्ण कौन है? जो यशोदा के लाल है, सखाओं के सेवक है, नामदेव के विठ्ठला है, संतों के प्राण है, शंकराचार्य के ब्रह्म है और कंस के जो काल है। ऐसे श्री हरि का नाम लेकर कथा को गति प्रदान की है। दूसरे श्लोक के अंदर बताया है कि यम प्रव्रजंत मनुपेतम पेत कृत्यम द्विपायनो विरह का तल्लाजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान्तोस। यम प्रव्रजंत मनुपेतम पेत कृत्यम, वो सुखदेव भगवान जो 12 वर्ष तक अपनी मां के गर्भ में रहे। विचार करिए, जिस गर्भ की दुनिया बुराई करती है,
मां के गर्भ में जीव को जितना कष्ट होता है, जितनी वेदना होती है, भूतो न भविष्यति, उतनी वेदना ना कभी हुई है ना कभी होगी। ऐसे मां के गर्भ को जिन सुखदेव भगवान ने मंदिर बना लिया, विचार करिए, 9 मास की बात छोड़िए, आप 12 वर्ष तक अपने मां के गर्भ में रहे, वेद का पठन पाठन करने लगे, वेद की ऋचाओं का गान करने लगे। 12 वर्ष के बाद अपनी मां के गर्भ से बाहर निकले, पिता व्याकुल हो गए, महर्षि वेदव्यास ज्ञानी थे लेकिन आसक्त हो गए पुत्र के अंदर, और जैसे ही सुखदेव भगवान बाहर निकले और सीधे संन्यास आश्रम की तरफ निकल पड़े। आश्चर्यचकित हो गए महर्षि वेदव्यास जी ब्रह्मज्ञानी, विचार करने लगे कि जिस पुत्र के लिए मैंने इतनी प्रतीक्षा की है, बेटा मेरा संन्यास आश्रम को ग्रहण कर रहा है। अरे बेटा रुक जाना, अरे बेटा रुक जाना, पुत्रेति तन्मयतया तरहो विनेदुस्तं सर्वभूत हृदयम्। बेटा बेटा व्याकुल हो गए। विचार करिए, जिस पुत्र की निष्ठिक बुद्धि उस परब्रह्म में रम गई है, कौन किसका पुत्र है, कौन किसका पिता है, उन्हें कुछ बोध नहीं है। चित्त की वृत्ति अंतर्मुखी हो गई, गहरा तादात्म्य हो गया, कोई जवाब नहीं दिया। वृक्षों ने जवाब दिया, अरे किसे आप लौटाने की बात कर रहे हैं? उनके चित्त की वृत्ति अंतर्मुखी है, उन्हें आप लौटा कर नहीं ला सकते। उनकी तरफ से वृक्षों ने जवाब दिया, इन्हें आप लौटा कर नहीं ला सकते। तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान्तोस्मि हदेति ऐनम तम सर्वभूत हृदयम, जो प्राणी मात्र के हृदय में वास करते हैं, ऐसे सुखदेव भगवान का स्तवन करते हैं, प्रदक्षिणा करते हैं, वंदन करते हैं, जो प्राणी मात्र के हृदय में वास करते हैं। जिनको प्राप्त करने के लिए पिता मोहित हो गए, वो माया के अधीन हो गए और माया को कोई जीत नहीं पाया है। माया को कौन कहां जीत पाया है? और आपको पता है, लोग संसार में कहते हैं कि पैसा कुछ भी नहीं है, पैसा कुछ भी नहीं है। और याद रखिए, ये कहने के लिए भी पास में पैसा चाहिए कि पैसा कुछ भी नहीं है। प्यार से बोलो राधे राधे। हाँ, इतना जरूर है कि तुष्टि पुष्टि और संतुष्टि जीवन में आ जाए तो आपको पैसों का रस थोड़ा फीका लगने लगेगा। जीवन में संतोष रूपी धन आ जाए तो आपको पैसों का जो सुख है वो फीका लगने लगेगा। तब आपको एहसास होगा, आपको ये महसूस होने लग जाएगा कि पैसा सब कुछ है लेकिन कुछ भी नहीं है। आप जीवन के उस पड़ाव पर पहुंच जाएंगे जो आपको नीरस लगेगा। आपको फीका लगेगा, माया के अधीन हुए। इसलिए तीसरे श्लोक में बताया है, निगम कल्प तरोर्गलितम फलम सुख मुखात मृत दव्य संयुतम पीबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। ये कथा क्या है? एक रस है। इस रस का आप पान करते रहिए। निगम कल्प तरोर्गलितम फलम सुख मुखात मृत दव्य संयुतम। अरे बोले कितनी बार सुननी कथा? कोई लिमिट होगी? एक बार सुने, 2 बार सुने, 3 बार सुने, कोई इसकी वैलिडिटी होगी कि इतनी बार सुननी चाहिए? कोई लिमिट होगी?
तो लिखते हैं कि मुँह रहो रसिका भुए भाऊ का, कथा सुनते सुनते अपने आप को आप बदल ना दो, तब तक कथा सुननी चाहिए। प्यार से बोलो राधे राधे। कथा सुनने के बाद आपको एहसास होना चाहिए, कथा सुनने के बाद आपको यह महसूस होना चाहिए कि मैं चित्त वित्त देह है, आस्था गुण धर्म प्रकृति काया कलेवर गतिमति संस्कार नहीं हूं, मैं चिदानंद स्वरूप शिवोहम शिवोहम शिवोहम। अहम ब्रह्मास्मि तत्मसि प्रज्ञानम ब्रह्म अयात्मा ब्रह्म। ये सारी सृष्टि जब ब्रह्ममय लगे, जहां अपने पराये का बोध खत्म हो जाए, तो समझना अपनी कथा श्रवण की है। प्यार से बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा, तब तक के लिए आपकी कथा है। ये नहीं कि अब किसी ने कह दिया कि नहीं नहीं आपको तो रोज कथा सुननी है, अब कथा में तो आके बैठ गए, लेकिन क्या सुन रहे हैं पता नहीं है। आपको पता है कथाओं में हम बहुत बैठते हैं, लेकिन कथा हमारे भीतर कभी बैठी ही नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि हमने कभी बैठने ही नहीं दिया। हमने इस कान से सुना और इस कान से निकाल दिया। कथा को हम कभी भीतर जाने ही नहीं दिया। कथा में बैठने से मन लगता है, और जब मन लगता तो कथा भीतर जाती है। हमने कभी मन लगाया ही नहीं। मन कैसे लगता है? और एक बार यदि आपका मन गोविंद के साथ जुड़ गया, फिर आपको एहसास हो जाएगा कि दुनियादारी सब फालतू की बातें और कुछ भी नहीं है। एक बार आपका दिल लग गया कथा में, तो फिर आपको केवल भगवान का नाम, भगवान की कथा ही आपको दिखेगी। बस दिल लगना चाहिए। और आपको पता है, किसी से दिल लग जाने को मोहब्बत नहीं कहते हैं, किसी के बगैर दिल ना लगे उसे मोहब्बत कहते हैं। प्यार से बोलो राधे राधे। वो संसार के प्रति हो सकती है, गोविंद के प्रति हो सकती है। मीराबाई को देखिए, उनका दिल गोविंद के प्रति लग गया, संसार से हटके गोविंद की तरफ मुड़ गया। अब उनका गोविंद के बगैर कहीं दिल नहीं लगता। एरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द ना जाने कोई। दर्द की मारी वन वन डोलूं, वेद मिलाना कोई। मीरा की तब पीर मिटे, जब वेद सांवरिया होई। एरी में तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द ना जाने कोई। मां मीरा कहती है कि ये दुनिया वाले मेरी तकलीफ को नहीं समझेंगे। मेरी तकलीफ कौन समझेंगे? गोविंद समझेंगे, श्याम सुंदर समझेंगे। ये दुनिया वाले समझते कहां हैं? और दुनिया वालों के लिए आप कितना ही कुछ कर दो, वो केवल आपकी एक गलती का इंतजार करेंगे। किसी के लिए आपने बहुत कुछ कर दिया, लास्ट में वो यही कहेगा, अगर एक गलती आपने कर दी तो लास्ट में यही कहेगा कि तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। प्यार से क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं कि पूरी उम्र गुजर गई सबको खुश करने में। जो खुश हुए वो अपने नहीं थे, जो अपने थे वो कभी खुशी नहीं हुए। प्यार से बोलो राधे राधे। भगवान को खुश करिए। इसलिए लिखा है भागवत महापुराण के अंदर कि वो कौन सी विदा है जो संसार से मन को हटाकर गोविंद की तरफ मोड़ दे। वो कौन सी विदा है? कथा के आरंभ में बताया है कि पुराणों की विद्या के लिए
एक निश्चित जगह है नैमिषारण्य क्षेत्र, जहां 88,000 संत महात्मा यति योगी सन्यासी बैठकर कथा श्रवण करते हैं पुराणों। 88,000 ऋषियों के समूह की चर्चा बता रहे हैं। विचार करिए, 88,000 संत महात्मा हैं, और किसी संत की उम्र 10,000 वर्ष, किसी की 1,000 वर्ष, किसी की 1,00,000 वर्ष, किसी की 10 लाख वर्ष। और मार्कंडेय मुनि तो ऐसे साधु है कि उनको अपनी उम्र का पता ही नहीं है। प्यार से बोलो राधे राधे। उनको ये पता ही नहीं है। इतनी लंबी लंबी उम्र वाले संतों के मध्य में 20 वर्ष के श्री सुत जी महाराज प्रवेश करते हैं। बड़े बड़े यमलात्मा यदु सुत जी को देखकर उनके सम्मान में खड़े हो गए। सुत जी संकोच करने लगे, अरे भैया ये क्या कर रहे हो, मैं तो उम्र में तुमसे बहुत छोटा हूं। 88,000 ऋषियों को एक नाम दिया है सौनकादिक ऋषि। सौनकादिक ऋषि कहने लगे कि हे देव, आप उम्र में छोटे हैं लेकिन ज्ञान में बहुत बड़े हैं, और जो ज्ञान में बड़ा होता है वास्तव में बड़ा वही होता है। ते सर्वे ज्ञान वरदाश्च किंकरा शिष्य किंकरा। आपके पास ज्ञान है, और आपका ज्ञान हम अज्ञानियों के अंधकार को दूर करने का काम करेगा। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समाप्रभ सूता क्या ही कसा सारम मम कर्ण रसायनम। हे देव, आप हमें ऐसी कोई कथा सुनाओ ना, जिस कथा को श्रवण करने के बाद हमें मुक्ति मिल जाए, हमें मोक्ष मिल जाए। हमें मोक्ष चाहिए, मुक्ति चाहिए। कथा सुने आज और 10 साल बाद हमें फल मिलेगा। हमें उधार की मुक्ति नहीं चाहिए, हमें 7 दिन के अंदर फल चाहिए। हमें कोई ऐसी कथा सुनाइए, हमें कोई ऐसी विधा बताइए कि हमारा मन गोविंद के चरणों से जुड़ जाए। हमें मुक्ति चाहिए, हमें मोक्ष चाहिए। ज्ञान वही श्रेष्ठ है जो मुक्ति कारक है, जो मोक्ष कारक है। और ज्ञान तुरंत आपको फल प्रदान करता है। ज्ञान आपको तुरंत फल प्रदान करता है। आज ज्ञान सुनने कल मुक्ति मिल गई, उधार की मुक्ति। हे देव, ऐसी कोई कथा सुना दीजिए जिससे हमारा मन गोविंद की तरफ पलायन कर जाए, संसार से हटकर गोविंद की तरफ लग जाए। और आगे कलयुग आने वाला है, हमें कोई ऐसी कथा मत सुना देना जिसको सुनने के बाद हमें निद्रा आ जाए, हमारा मन नहीं लगे। आप तो जानते हैं आगे कलयुग आने वाला है, और कलयुग में लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो 10-10 घंटे भजन कर ले। वो 5-5 घंटे एक जगह पर बैठकर गोविंद को याद कर ले। लोगों के पास इतना समय कहां है। सौनकादिक ऋषि कलयुग का वर्णन करते हुए कहते हैं, कलयुग के अंदर ऐसा होगा, कलयुग के अंदर लोगों के पास इतना समय नहीं होगा कि वो 5 घंटे बैठकर कथा सुने, 10 घंटे बैठकर भजन करें। और कथा में आ भी जाएंगे तो 4 घंटे की कथा में 10 बार घड़ी देखेंगे और पड़ोसी को कोनी लगाएंगे, क्यों आज गुरुजी ने आधे घंटे कथा ज्यादा नहीं कर दी। प्यार से बोलो राधे राधे। समय का अभाव हो गया है, शास्त्रोक्त विधि को हम त्यागते जा रहे हैं। हमारी संस्कृति के अंदर विधि का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। हमारी सनातनी संस्कृति के अंदर ऐसे ऐसे अनुष्ठान बताए हैं कि विधि विधान से करने के बाद आपको फल प्रदान होता है, लेकिन यजमान के पास समय नहीं।
कोई भी अनुष्ठान होता, बोले ये कितना टाइम लगेगा, बोले 4 घंटे, बोले नहीं ऐसा करो ना, आधे घंटे में खत्म कर दो। पंडित जी भी कहते हैं मुझे क्या करना, कर दे खत्म, प्यार से बोलो राधे राधे। समय का अभाव हो गया है, विवाह में समय की कटौती हो गई है। अब विवाह मॉडर्न जमाने के होने लगे हैं, विधि का कोई लेना देना नहीं, विधि लुप्त हो गई है। विचार करिए, पंडित जी पूछते हैं कि आपको विवाह में बैठना है, आपको पता है एक समय ऐसा था कि लोग जब विवाह होता था तो वेदी बनाकर जमीन पर आसन लगाकर उस पर बैठते थे। आज दुल्हा दुल्हन सोफे के ऊपर बैठते हैं, नीचे नहीं बैठते हैं। विवाह जैसी पद्धति में विधि का आनंद होना ये ठीक बात नहीं है, इसलिए रिश्ते चलते नहीं। विधि विधान से नहीं किया, विधि विधान से एक पद्धति में ही लोगों का सिर चढ़ जाता है। शॉपिंग करने के 5 दिन तक शॉपिंग कर लेंगे, 10 दिन तक डांस सीख लेंगे कोरियोग्राफर को बुला के, 10 घंटे ब्यूटी पार्लर चले जाएंगे और पंडित जी कहेंगे कि सुनो अब हवन करना है 1 घंटा उसमें भी लगेगा। नहीं 10 मिनट बहुत होते हैं ना पंडित जी। अब पंडित जी भी कहते हैं मुझे क्या करना, 10 मिनट लगा लें, लेकिन अगली मुलाकात तुम दोनों की कोर्ट में ही होगी। भगवान से बोलो राधे राधे। विधि लुप्त हो गई है, संस्कृति का हनन हो गया है, और सनातनी संस्कृति विधि मांगती है। अनुष्ठान विधि पूर्वक किए जाते हैं, अनुष्ठान में विधान होता है, विधि होती है, तब जाके फल मिलता है। प्यार से क्या बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। अब बहुत सारे लोग तो राधे राधे नहीं बोल रहे हैं, वो केवल गर्दन हिला रहे हैं। गर्दन नहीं हिलानी है, अपने मुखार बिंद से। और आपको कष्ट तो होगा, 1-2 दिन लगेगा आपको, लेकिन फिर रूटीन में आ जाएगा। बोले नहीं अच्छा नाम है, रोज गाएंगे, लेकिन अभी 1-2 दिन आपको लगेगा कि क्या राधे राधे। लेकिन विश्वास रखिए, अपने मुखार बिंद को हिलाइए और हल्की सी आवाज निकालिए, और कल आप तेज निकालेंगे, ये मेरा वादा है। प्यार से क्या बोलना पड़ेगा, सोनकादिक ऋषि कहते हैं हमें गोविंद से प्रीति करनी है, राधा माधव से प्रेम करना है। सुत जी कहते हैं देखिए, जीवन के अंदर अगर चिंता को मिटाना है, चिंतन को प्राप्त करना है, तो ये हमें सिखाती है श्रीमद् भागवत महापुराण। जीवन में चिंता चली जाए और चिंतन बढ़ जाए, और विचार करिए चिंता संसार की होती है, चिंतन गोविंद का होता है। और ज्यादा चिंता करोगे तो बीमार पड़ जाओगे। और आजकल तो डॉक्टर भी कहते हैं, पता आपको एक साइलेंट अटैक आता है। डॉक्टरों ने एक्सपेरिमेंट किया है। बोले क्यों आता है, बोले आदमी आजकल सोता है तो भी वही बातें उसके दिमाग में चलती रहती है। जो आपका दिमाग है ये विचारों की यूनिवर्सिटी बन गया है। एक विचार नहीं आया, दूसरे विचार ने उसको ओवरटेक किया, तीसरे विचार नहीं आया। विचारों का जब जाल हो जाता है, विचारों पर जब अटैक होता है, तो फिर लास्ट में हार्ट अटैक आ जाता है। प्यार से बोलो राधे राधे।